दोस्तों, आज हमारा कक्षा छठी से लेकर 12वीं तक हिंदी की एनसीईआरटी का चौथा दिन है। और इसमें आज हम हमारी जो अंतिम कविता है जिसका नाम है वन के मार्ग में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। इसमें उन्होंने, आपको पता है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं वो श्री राम जी के कितने बड़े भक्त थे। उन्होंने श्री राम जी के ऊपर बहुत कुछ लिखा और इसमें से ही एक उनके जो रचना है कवितावली में से अयोध्या कांड में से जो है यह कविता ली गई है, जिसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि वन के मार्ग में, कि भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जी को उन्होंने, दशरथ जी जो श्री राम जी के पिता थे, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो उनको 14 वर्ष का वनवास जो मिला था उसको मानते हुए साधारण से वस्त्र डालकर वह तपस्वियों के भेष में वह अपने घर से निकले थे वनवास के लिए। तो उस वनवास के दौरान उनको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी या क्या क्या कष्ट झेलने पड़े, जो आपने रामायण में भी देखा होगा, उसमें से एक अयोध्या कांड के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसमें बताया है कविता में। और इसका नाम है वन के मार्ग में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और इस जो पद्यांश है इसमें उन्होंने कि उनको वन के मार्ग में जो वनवास में क्या क्या परेशानियां आई उसका जो वर्णन इन पद्यांशों में किया गया है। तो आइए हम देखते हैं इसमें से क्या क्या हमारे पास आ सकता है। तो यहीं से शुरुआत होती है कि पुरते निकसी रघुवीर बधु धरी धीर धय मग में डग दवे। इसमें क्या कहा गया कि जो पुर है, पुर यानी कि नगर, नगर निकसी रघुवीर बधु, कि पुर यानी नगर, ते मतलब से, निकसी मतलब निकली, रघुवीर यानी कि जो रघुवीर हैं, जिनको रघुपति राघव जो है राजा राम भी कहा जाता है, कि इसमें से जो रघुपति इनको कहा जाता है कि श्री राम को ही रघुपति कहा जाता है। वधु यानी कि उनकी पत्नी जो माता सीता है। धरी धरी मतलब है कि क्या किया उन्होंने, धारण कर लिया। धीर धैर्य, दय मग यानी मार्ग, में डग डग यानी कदम, दो दबे मतलब दो, कि जो माता सीता हैं उन्होंने वो नगर से निकले थे, पूर्व मतलब कि नगर से निकले, रघुवीर वधु यानी कि माता सीता, धैर्य मतलब धारण करके, धीर मतलब धीरे, मग मार्ग में, डक मतलब कदम, जो पाँव उन्होंने रखे दोनों, कि उन्होंने जब वनवास के लिए जो निकले थे उन्होंने तब अपने दोनों कदम रखे ही थे कि तभी झलकी भरी भालकनी, झलकी पुट सुखी गए मधुराधर वे, कि जो झलकी मतलब कि झलकना होता है, छलकना होता है। भरी भाल का मतलब इसमें क्या कहा गया, इस भाल का अर्थ है कि माथा, कि उनका ललाट, या कनी का अर्थ है कि बूंदे, जल की, कि जब उन्होंने दोनों अपने पांव जो कदम रखे थे तभी उनके माथे से जो है पसीने की बूंदें टपकने यानी झलकने लगी थी। पुट सूख गए थे मधुराधर वे, कि जो उनके होठ थे वो बिल्कुल सूख गए थे। मधुराधर, मधुर मतलब कि मधुर जो होते हैं, और धर का मतलब होता है होठ, यहाँ भी कि उनके जो होठ जो है चल कर सूख गए थे। फिर बूझती है, कि फिर माता सीता है श्री राम जी से पूछती हैं, चलो अब केतकी, कि अब हमें कितना और चलना है। पर्ण यानी कि पत्ता, कुटी मतलब कुटिया, करिहो कित है, कि जो हमने जो कुटिया बनानी है, श्री राम जी ने जो बताया था कि हमें कुटिया बनानी जहाँ हम विश्राम करेंगे। वो पूछती हैं कि अब हमें कितना और आगे चलना है और हम कब हमारी जो है कुटिया बनाएंगे विश्राम के लिए। तिया की लखी अतुरता पिया की अखियां अति चारों चली जल चबे, की तिया यानी कि उनकी जो पत्नी है माता सीता है, की लखी आतुरता, की जो माता सीता है उनकी आतुरता यानी व्याकुलता को देखते हुए श्री राम जी की आंखों में क्या आ गए, सुंदर आंखों में उनके आंसू बहने लगे। कि तिया का मतलब है पत्नी, पत्नी लखी आतुरता मतलब है व्याकुलता।
व्याकुलता। पिया की अखियां अति चारों, अति मतलब बहुत, चारों मतलब सुंदर, अत्यधिक सुंदर। चली जल जवे कि उनकी जो श्री राम जी हैं उनकी सुंदर आंखों से क्या हो गया, आंसू बहने लगे। कि जो उनकी व्याकुलता थी माता सीता की, उनकी व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसमें से हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वन के मार्ग में कविता है उनके लेखक कौन है, और वह जो तुलसीदास जी हैं उनकी किस जो रचना से लिया गया है, या किस जो कांड है, आपको पता होगा रामायण में दिए गए हैं, उनमें से किस कांड में से इसका वर्णन किया गया है इस कविता का। तो अयोध्या कांड से, और जो उनकी तुलसीदास जी की रचना है कवितावली से इसको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कवितावली से, कवितावली से लिया गया है, जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। और इसके आगे एक और हम पद्यांश करेंगे और पढ़ेंगे, उसमें से देखेंगे कि क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम करते हैं दूसरा पद्यांश, जो है जल को गए लखनऊ है, लरिका परिखो पिया, छाहा गरी खबे ठाडे। कि सीता माता जो है श्री राम जी से कहती हैं कि जो लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने गए हैं, तब तक हम उनकी प्रतीक्षा करते हैं और कहीं छांव में खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जल को गए लखनऊ है, कि जो लक्ष्मण जी हैं वो जल लेने गए हैं। लरिका या लरिका यहाँ इसका सब अर्थ जो है लड़का, लड़का। परिखो, परिखो मतलब कि उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। पिया चाह घरी खवे ठाडे, पिया यानी कि हे प्रिय, तब तक हम छांव में उनका इंतजार करते हैं। घड़ी यानी कुछ समय, समय हवे ठाडे, ठाडे मतलब खड़े होकर, खड़े होकर उनका इंतजार करते हैं। पहुँचे पछेऊ, पछेऊ ब्यारी करो, अरो पाया पखारी हो, भू भूरी ठाडे। कि पहले तो मैं जब हम इंतजार करेंगे तब मैं आपके पहले तो क्या करूँगी, पसीना पहुँचूंगी, और आपको फिर ब्यारी यानी कि हवा करूँगी। अरो पाया पखारी हो, भू भूरी ढाटे। कि फिर मैं आपके जो है पाँव को धोऊंगी जो गर्म रेत की वजह से जल गए हैं। यहाँ पे कि पाया, पाया का मतलब है पैर, जो श्री राम जी के पैर हैं। पखारी हो, पखारी का अर्थ है यहाँ पे धोना, पानी से धोना। भूभुरी, भू का मतलब होता है धरती, भूरी यानी कि गर्म रेत से जो जल गए हैं, ढाडे मतलब जल गए हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया शरम, जानी के बैठे विलम लो कंटक काटे। कि जो भगवान श्री राम जी हैं उन्होंने, जो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि जब श्री राम जी ने देखा कि जो सीता माता है वह बहुत ही परिश्रम कर रही हैं, या फिर वो थक गई हैं, परेशान हैं, तब उन्होंने क्या किया कि जानबूझकर बैठकर वह क्या करने लगे, कंटक काटे यानी कि कांटा काटने लगे। इसमें से हमें, जो मैं आपको बताता हूँ कि 2024 का हमारा स्टेट का पेपर हुआ था, उसमें इस शब्द का जो है अर्थ पूछा गया था। इसमें जो दो शब्द थे, एक था कंटक, कंटक, और दूसरा था हमारा कटक, कटक। हमसे देखने में ये दोनों के समान लगते हैं, लेकिन इस जो अर्थ है वो अलग अलग है, कि बच्चा यहाँ पे गलती करता है। इसमें क्या, इसका अर्थ क्या है, कंटक का अर्थ है कांटा, कांटा, कंटक का अर्थ है कांटा, और कटक का अर्थ है थल या सेना या समूह। यह हमसे 2024 में पूछा गया था एस्टेट में, एस्टेट में। तो इसमें से हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि कई बार हमसे जो है शब्दों के अर्थ सीधे पूछे जा सकते हैं। तो हम इसलिए मैं आपको यह जो है शब्दों के अर्थ करवाता हूँ। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु भरी बिलोचन बाड़। की जो जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु, जब माता सीता है उन्होंने देखा कि जो उनके प्रेम को देखा, श्री राम जी के प्रेम को देखा कि वह कितना उनसे प्रेम करते हैं, कि वो वहाँ अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी आंखों से जो है, सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे। बिलोचन यानी कि आंखें, माता सीता की आंखों से क्या हो गए, आंसू गिरने लगे। तो इसमें से हमसे सिर्फ यही जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
और हमने इसमें केवल 2 ही पद्यांश थे। यह हमारी छठी कक्षा की अंतिम जो कविता थी। आगे हम कल कहानी करेंगे दो नादान दोस्त, जो मुंशी प्रेमचंद जी की है। वो कल हम कहानी से शुरुआत करेंगे कक्षा छठी की। और यह हमारी सीरीज जो है चलती रहेगी लगातार, छठी से लेकर 12वीं तक हिंदी आपको करवाई जाएगी। और उसके बाद हम ग्रामर भी करेंगे, जो हमारी व्याकरण है उसको भी करेंगे। जो एस्टेट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे या फिर पहले पूछे गए हैं, उनको भी हम साथ साथ करते रहेंगे। जिस प्रकार मैंने इसमें बताया था आपको कि कंटक शब्द का जो अर्थ सीधा पूछा गया था, जो इसमें हमें आज पता चल गया कि कंटक शब्द जो है उसका अर्थ है कांटा, और कटक शब्द जो है उसका जो अर्थ है उसका थल, और सेना या सूह है, जो एस्टेट 2024 में आपसे पूछा गया था।